ठीक है, तो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी और 3 और यूनिट है। यूनिट क्या है, 3 और चैप्टर भी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, 3 टेस्ट हैं, 3 एक्सरसाइज है जो बची हुई है। ठीक है, ये देखो, इफ़ यू फ्लिप अ कॉइन, तो कॉइन में क्या सीन है अपने पास, एक हेड, दो, है ना, 3, 4, 5 और 6। what what is the probability that you will flip a head? क्या मिलेगा, एक तो हेड मिलेगा एंड रोल अ इवन नंबर, एक हेड मिलेगा और एक इवन नंबर मिलेगा, ये चाहिए तुमको, मतलब हेड और इवन। इवन में क्या हो सकता है, 2, 4, तो एच टी का मतलब कितने आउटकम हो गए, दो, दो, कैसे खतरनाक लोगो, दो एच और टी, और ये कितने आउटकम हो गए, 6। तो दो इसमें 6 इसमें, टोटल आउटकम कितने हो गए, अच्छा 60, तो 12। कल इतना तो किया था, जैसे एच के साथ 1, एच के साथ 2, एच के साथ 3, एच के साथ 4, 6 तो ये, फिर टी के साथ 1, टी के साथ 2, टी के साथ 6, तो 6 और 6 12 आउटकम हो गए। तो अपॉन में तो क्या आएगा, 12। और H2, H4, H6 ये कितने आउटकम हो गए, 3। एच के साथ 2, एच के साथ 4, एच के साथ 6, तो 3/12, 1/4 है, 1/4। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कैप्टन गैब्रिला हैज़ अ शिप, उसके पास एक शिप है, एंड HMS खान हैज़, अच्छा उसका शिप का नाम है HMS खान, द शिप हैज़ 2 furlongs फ्रॉम द ड्रेड पायरेट एक कोई और ड्रेड पायरेट है डेनियल, ठीक है। अब द कैप्टन हैज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2, कैप्टन की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पायरेट शिप को मार दे, 1/2, मतलब अगर 2 बार मारेगी तो एक बार वो मर जाएगा। द पायरेट हैज़ ओनली 1 गुड आई, पायरेट के पास एक ही अच्छी आंख है, दूसरी आंख खराब है उसकी, इसकी तरह। सो ही हिट्स द कैप्टन शिप विद प्रोबेबिलिटी 1/3, मतलब वो 3 में से एक बार उसको मार पाएगा, और जो कैप्टन है वो 2 में से एक बार मार पाएगा। अब क्या पूछा है, इफ़ बोथ फायर देयर कैनन एट द सेम टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कैप्टन एंड द पायरेट मिस, दोनों ही एक दूसरे के मार नहीं पाए। अपने को प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, मतलब कैप्टन भी मिस कर गया और पायरेट भी मिस कर गया। अपने पास देखो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, या तो कैप्टन या पायरेट, या तो कैप्टन मारेगा या पायरेट, या कैप्टन नहीं मारेगा सिर्फ पायरेट मारेगा, या कैप्टन मारेगा और पायरेट नहीं मारेगा, या दोनों नहीं मारेंगे। चार ही कंडीशन हो सकती है, ये तो कैप्टन भी पायरेट को मार देगा, पायरेट भी कैप्टन को मार देगा, एक कंडीशन कैप्टन पायरेट को नहीं मार पाएगा, सिर्फ पायरेट कैप्टन को मार देगा। इसमें कैप्टन पायरेट को मार देगा, पायरेट कैप्टन को नहीं मारेगा, इसमें दोनों ही एक दूसरे को नहीं मार पाएंगे। तो क्या पूछा है इसने, बोथ द कैप्टन एंड द पायरेट मिस, दोनों मिस कर देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं पूछा, ये भी नहीं पूछा, ये भी नहीं पूछा, ये पूछा है सी डैश पी डैश। तो सी डैश कितना हो गया, सी कितना है, कैप्टन मारेगा 1/2, मतलब 2 में से एक बार मारेगा, 2 में 1/3, तो पायरेट डैश कितना होगा, मतलब 3 में से एक बार मारेगा तो 3 में से 2 बार मिस कर देगा, तो क्या आएगा 2/3। पी डैश क्या हो गया, मतलब 3 में से एक बार मारेगा तो 3 में से 2 बार मिस कर देगा, मिस करने की पूछी प्रोबेबिलिटी। तो ये तो हो गया, एक तो सी डैश और एक पी डैश। अब दोनों आपस में किस में मल्टीप्लाई में काट दो, 2 से 2 कट गया, 1/3। इसमें कर लेंगे आज, लाइट आ गई तो ठीक है।
ग्लेन डेविस इज शूटिंग फ्री थ्रोज, है ना, मेकिंग और मिसिंग फ्री थ्रोज डजेंट चेंज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल मेक द नेक्स्ट वन। मतलब मान ले कि पहला थ्रो उसने मार दिया जहाँ मारना था वहाँ पे, तो उसका असर दूसरे पे नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहला मार दिया तो आगे वाला छोड़ देगा। पहला मार दिया, हो सकता है अगले वाला भी मार दे, हो सकता है अगले वाला भी मार दे, हो सकता है सारे मार दे, हो सकता है सारे छोड़ दे। उस पर कुछ ऐसा नहीं है कि उस पर अगले वाले पे डिपेंड करेगा। आपस में डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ग्लेन डेविस मेकिंग नन ऑफ हिज नेक्स्ट 4 अटैम्प्ट्स। मतलब 4 अटैम्प्ट किए और चारों के चारों मिस होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पूछा क्या है इसने, दे क्या रखा है, फ्री थ्रोज। उसको जो फ्री थ्रोज है ना, जो अपनी जगह पे लगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉइंट मतलब 74%। तो परसेंट को अगर पॉइंटों में लिखेंगे तो 0.74, 74/100 0.74। तो 0.74 तो किसकी प्रोबेबिलिटी है, लगने की। और नहीं लगने की क्या होगी, जो बची किस में से, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही होती है। 100% ही तो होता है, मैक्सिमम कितना होगा 100%। तो 100 में से 74% कम कर देंगे, कितना बचेगा 26%। तो ये बोल रहा है कि चारों के चारों ही मिस कर दिया। तो पहला मिस कर दिया 26%, दूसरा भी मिस कर दिया 26%, तीसरा भी 26, चौथा भी 26। तो 4/26 मतलब 26 की पावर 4। इसमें 26 की पावर 4 डी वाले में है ना। अगर चारों के चारों अपनी जगह पे लगते तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती, यहाँ पे मारना था वहीं पे लगते, तो 74 × 74 4 बार, तो आंसर आता बी, 0.74 की पावर 4। और इसमें 1 माइनस 0.74 की पावर 4, है ना। मिस करने की प्रोबेबिलिटी डी और लगने की प्रोबेबिलिटी बी। इफ़ यू फ्लिप अ कॉइन, एक तो कॉइन हो गया मतलब 2, हेड या टेल, और 6 या डाइस तो 6 इसके हो गए, 2 × 6 12, अपॉन में तो 12 आ जाएगा। वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल फ्लिप अ हेड एंड रोल्स एटलीस्ट 3। कम से कम 3 तो आना ही चाहिए, तो कम से कम 3 आना चाहिए, तो और क्या आ सकता है, 3 4 5 6। तो कम से कम 3 आना चाहिए, एटलीस्ट 3। मतलब 3 से और कम नहीं आ सकता, 3 से बड़े आ सकता है, 3 भी आ सकता है, लेकिन 3 से छोटा नहीं आ सकता, एटलीस्ट 3। एटलीस्ट मतलब मिनिमम, जो 3 है वो मिनिमम है, उसके आगे वाले सब सारे पॉसिबल है। और 3 से पहले कौन है, हेड। कितनी है 12, तो 4/12 कितना हो गया, 1/3। ठीक है, अब करते हैं डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। ये देखो डिपेंडेंट में क्या है, देखो अभी समझ में आ जाएगा। इन अ क्लास ऑफ 7, 7 बच्चों की क्लास है, देयर आर 2 स्टूडेंट्स हु आर मार्शल आर्ट एक्सपर्ट। 7 में से 2 लोग क्या हैं, मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट्स हैं। 7 में से 2, तो 5 तो ऐसे हैं जिनको मार्शल आर्ट नहीं आती, और 2 ऐसे हैं जो कि एक्सपर्ट हैं। अब क्या बोला है, इफ़ द टीचर चूज 2 स्टूडेंट, टीचर ने कितने बच्चे चूज़ किए, 2। वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर मार्शल आर्ट मास्टर। दोनों के दोनों यही वाले हैं, मार्शल आर्ट वाले ही हैं दोनों के दोनों। तो मान लो कि उसने पहले 2 नहीं किए, एक एक करके मान के चलते हैं, पहले एम फिर दूसरा एम। तो पहले एम के लिए जब अपन पहला मार्शल आर्ट एक्सपर्ट निकाल रहे हैं, इस कंडीशन में, इस पहले वाली कंडीशन में अभी मार्शल आर्ट कितने अपने पास, कहाँ है, एक कहाँ है, नहीं वो तो निकाल रहे एक हैं, क्लास में कितने हैं, जब अपन ये निकालने वाले हैं, 2 है ना। अच्छा टोटल मार्शल आर्ट, अरे 7 बच्चों में से 2 बच्चे मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब ये पहला, जब टीचर ने बोला कि पहला मार्शल आर्ट वाला बच्चा आओ,
उस कंडीशन में टोटल कितने हैं मार्शल आर्ट एक्सपर्ट क्लास में? 1/2 दो बच्चे, 1/2। मतलब एक लिया तो 1/2 क्या तूने अपॉन में 2 कैसे रखा? टोटल 2 है ना टोटल तो 7 है। नहीं मतलब मार्शल आर्ट ऊपर रख, नीचे किसको रखते हैं? टोटल। तो टोटल कितने हैं? मार्शल आर्ट वाले कितने हैं? तो क्या आएगा? 2/7। तो पहली कंडीशन में जब m1 निकाल रहे हैं, इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो, तो पहली कंडीशन के लिए कितना ये 2/7। अब इसको निकाल लिया, इसका काम खत्म। अब m2 निकालना है, सेकंड मार्शल आर्ट एक्सपर्ट। अब कितने मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है क्लास में? वो एक ही है। और टोटल नहीं नहीं, टोटल मार्शल आर्ट 2 है टोटल 6, क्योंकि एक तो निकल गया ना। एक तो क्लास 2 बच्चे हैं, क्लास में 7 बच्चे हैं, 7 में से अपन ने एक को तो बुला लिया, तो 6 बचे। एक को बुलाया, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/7, क्योंकि उस समय जब उसको बुला रहे थे तब तो दो थे और टोटल 7 थे। तो 2 में से 7 में से 2 को बुलाया, अगली बार 6 में से 1 को बुलाया। नहीं समझी? तो अगली बार 6 में से 1 को बुलाया। अब इनको काटा पिटी कर दो, ये आ गया 3, 1/21। ये ढंग का क्वेश्चन आ गया एक। कैप्टन बैन हैज ए शिप, एक तो कैप्टन है और वैसा ही क्वेश्चन था अभी वाला ही। और द शिप हैज 5 फर्लॉन्ग्स फ्रॉम द डेड शिप पायरेट। एक तो कैप्टन है और एक वही पायरेट है। दो कंडीशन है, एक तो कैप्टन है और दूसरा पायरेट है। अब इफ हिज शिप हैजंट ऑलरेडी बीन हिट, हैजंट ऑलरेडी बीन हिट का मतलब अगर मान लो मैंने तुमको पहले ही मार दिया, तो तुम मुझे कैसे मारोगे? मार ही नहीं सकते। नहीं मार पाएगा, वो पहले मर गया। ठीक है, ये कंडीशन है इसके अंदर। इफ हिज शिप हैजंट ऑलरेडी बीन हिट, अगर उसकी शिप पहले से हिट नहीं हुई है, कैप्टन बैन हैज़ 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द पायरेट शिप। हर 3 में से 2 बार मार सकता है। ठीक है, तो इस बार कैप्टन की प्रोबेबिलिटी क्या दे दी? सी कितना दे दिया? 2/3। तो सी डैश कितना हो गया अपने आप ही? 1/3। 3 में से 1, ये 3 में से 2, तो ये 3 में से 1। आगे क्या दे रखा है? इफ हिज शिप, एक सेकेंड, इफ हिज शिप हैज़ बिन हिट कैप्टन बैन विल ऑलवेज मिस। अगर उसकी शिप हिट हो चुकी है तो वो मार नहीं पाएगा। आगे, इफ हिज शिप हैजंट ऑलरेडी बिन हिट डेड पायरेट, जो पायरेट है, पायरेट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। तो सी की प्रोबेबिलिटी है 2/3 और सी डैश है 1/3। ऐसे ही पी कितना है? 1/3 और पी डैश कितना है? पी डैश 2/3। अबे इसमें इतना टाइम क्यों लगाते हो यार तुम? मतलब इन दोनों को मिला के 3 ही आएगा, 3 में से 1 बार मारेगा, 3 में से 2 बार नहीं मारेगा। इसमें इतना क्या सोचना है? अगर पी दे रखा है, पी डैश निकालने में थोड़ी टाइम लगता है कोई। अगर 1/4 है, दूसरा वाला 3/4 होगा। दोनों प्लस करके बनाना चाहिए। ठीक है, ये तुमको दे रखा है। अब पूछा क्या है? इफ द कैप्टन एंड द पायरेट ईच शूट वंस, दोनों एक ही बार मारते हैं, एंड कैप्टन मिस। पायरेट तो मारेगा और कैप्टन छोड़ मिस मिस करेगा, मतलब नहीं मार पाएगा कैप्टन नहीं मार पाएगा। तो पायरेट मारेगा और कैप्टन नहीं मार पाएगा। तो देखते हैं, पहली बात तो पायरेट मारेगा। पायरेट मारने की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई? 1/3। अगर पायरेट ने मार दिया तो कैप्टन मिस करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 ना,
इसमें दे रखा है कि अगर पायरेट मार दिया तो कैप्टन मारेगा कैसे? अब वो मर गया, अच्छा वो उसका लग गया उसका निशान लग गया, मान ले पायरेट ने कैप्टन को मार दिया, तो अब कैप्टन मार ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो कैप्टन की नहीं मारने की कंडीशन हमेशा क्या होगी? 100%, कि मार ही नहीं पाएगा। 100% मतलब 1 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। अगर पायरेट ने मार दिया तो कैप्टन नहीं मार पाएगा, ये कन्फर्म है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ सोचना पड़ेगा, ये कन्फर्म है कि ये नहीं मार पाएगा। कन्फर्म का मतलब 1 प्रोबेबिलिटी, 100%। तो P कितना है? 1/3 इंटू 1, तो 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1/3 ही आ गया। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तब समझ में आएगा। इसको वापस करेंगे अपन। इसमें क्या बोला है? अ गॉबलेट। गॉबलेट मतलब तुमको नेक्स्ट संडे पिक्चर दिखाएंगे, वो वाला गॉबलेट ऑफ फायर, प्याला। गॉबलेट मतलब प्याला। उसके अंदर क्या है? 3 रेड बॉल है, 2 ग्रीन बॉल है और 6 ब्लू बॉल है। अब क्या बोला है इसने? इफ वी पहले को अपन ने निकाला और निकाल के रख लिया, फिर दूसरी बॉल निकालें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल विल बी रेड? पहली तो क्या होनी चाहिए? एंड सेकंड विल बी ब्लू होनी चाहिए। तो पहली अगर रेड हो, इसको भूल जाओ, अगर ब्लू को भूल जाओ, पहली रेड होनी चाहिए। तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड कितनी है अपने पास? 3। और टोटल कितनी है? 11। तो रेड की जब रेड निकाल रहे हैं उस कंडीशन में रेड कितनी है? 3। और टोटल कितनी है? 11। ठीक है, इनटू। अब इसको निकाल के अलग कर दिया, तो रेड कितनी बची? 2। यहाँ पे 3 की जगह 2 लिख दो, तो टोटल कितनी बची? 9। 11 में से एक निकाल ली, 10 बची। एक की निकाली 10 ही बचेगी ना, 9 कैसे बचेगी? एक ही निकालिए क्या? रेड तो निकाली है। अब किसकी पूछिए? सेकंड, सेकंड क्या आनी चाहिए? ब्लू। ब्लू। तो ब्लू कितनी है? ब्लू 6। 6। तो पहले के लिए 3/11 और दूसरे के लिए 6/10। 10 क्यों? क्योंकि एक तो निकाल ही ली। ऐसे अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये कट गया, 3/5, 9/55। आगे देखो, इन अ क्लास ऑफ 10, 10 बच्चे हैं, देर आर 5 स्टूडेंट्स हु प्ले सॉकर। सॉकर खेलने वाले कितने बच्चे हैं? 5। और बाकी 5 जो नहीं खेलने वाले हैं। इफ़ द टीचर चूज 2 स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम प्ले सॉकर? दोनों सॉकर चुने और दोनों खेलने वाले ही चुने। तो पहले भी सॉकर, दूसरा भी सॉकर। पहले के लिए क्या आएगा? पहला सॉकर की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/10। 1/5। 2/10। अबे यार, 1/9। हाँ 1/12। 2/5। नहीं, एक निकाल रहे हैं ना। अरे एक ही पहले निकालते हैं एक। हमेशा, लेकिन एक निकालते हैं उसमें फेवरेबल कंडीशन कितनी है? अरे यार एक बात बताओ, तुम्हारे पास क्लास में बच्चे कितने हैं? 10। तो 10 बच्चे हैं, तो टोटल में तो 10 ही आएगा ना नीचे। हाँ। इसमें तो दिक्कत मत करो, कम से कम नीचे 4 बता दिया, 2 बता दिया, 9 बता दिया, 5 बता दिया, नीचे तो 10 ही आएगा। अब सॉकर खेलने वाले बच्चे कितने हैं? 5। तो 5 आएगा ऊपर। 5 में से चूज तो 2 को ही है। हाँ, अभी इस कंडीशन में चूज 2 करेंगे, पहली बार के लिए बात कर रहा हूँ ना, इसकी बात थोड़ी कर रहा हूँ। एक एक करके चूज करते हैं, 2 एक साथ नहीं चूज करते हैं। पहले एक चूज करते हैं, फिर वो क्लास के बाहर लिया है उसको, फिर दूसरा चूज करते हैं। तो पहला चूज किया, उस कंडीशन में क्या कंडीशन है? उस कंडीशन में क्या होगा? 5/10। ठीक है, अब इसको लिया है बाहर। अब कितने बच्चे हैं क्लास में? 4/9। 4/9। दूसरे वाले के लिए 4/9। ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 20।
20 से 10 कट गया 2, तो क्या आंसर आ गया 2/9। वापस करना है इस एक्सरसाइज को करते हैं, चलो। क्या नाम था, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। देखो ऐसा सही क्वेश्चन है कैप्टन वाला। एक कैप्टन है और एक पायरेट है। एक कैप्टन है और एक पायरेट। कहाँ गया, ये रहा पायरेट है। अब क्या बोला, हैजेंट ऑलरेडी बीन हिट। ये भी क्या है, हैजेंट ऑलरेडी बीन हिट। मतलब अगर कैप्टन ने पायरेट को मार दिया तो पायरेट फिर वापस नहीं मार सकता, और पायरेट ने कैप्टन को मार दिया तो कैप्टन वापस नहीं मार सकता। ये तो वही है, सेम ही क्वेश्चन है। दे क्या रखा है लेकिन कैप्टन की प्रोबेबिलिटी क्या है मारने की, तो सी क्या दे रखा है 2/5, और पी क्या दे रखा है पायरेट की मारने की 3/8। ठीक है, पूछा क्या है, इफ द कैप्टन एंड द पायरेट शूट वंस, और कैप्टन पहले मार रहा है इस बार। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कैप्टन एंड पायरेट हिट। मतलब कैप्टन भी उसको मार दे और पायरेट भी उसको मार दे, क्या कंडीशन हो, क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसकी। मतलब कैप्टन भी मार दे और पायरेट भी मार दे, और पूछा क्या है इसने कि कैप्टन पहले मारता है। बिल्कुल सही बात है, अगर कैप्टन पहले मारेगा तो पायरेट मार ही नहीं पाएगा। और कोई चीज़ अगर हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। तो सी की प्रोबेबिलिटी कितनी है पहले 2/5, लेकिन इनटू में क्या आ गया 0। तो पूरा आंसर क्या हो गया 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे को मार ही नहीं सकते। सही है। A jar contains 6 red दूसरी, पहले एक और फिर दूसरी, पहले को वापस नहीं रखी। पूछा क्या है, फर्स्ट ग्रीन है और सेकंड भी ग्रीन है, तो ग्रीन और ग्रीन। तो पहले ग्रीन के लिए क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी 6/18, बिल्कुल सही है। और दूसरी भी ग्रीन होनी चाहिए, उसके लिए 5/17, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि एक तो निकाल ही ली और निकाली भी ग्रीन ही है, तो ग्रीन तो 5 रह गई और टोटल 17। ये काट दिया 1/3, 5/51 है ना, 5/51। इन क्लास ऑफ 6, 6 बच्चों की क्लास है, 4 हैं जो रोबोट हैं, 4 स्टूडेंट हु आर सीक्रेटली रोबोट। 4 बच्चे रोबोट हैं, कितने बच्चों की क्लास में 6 बच्चों की क्लास में। टीचर ने 2 बच्चे चूज किए, तो क्या बताना, नाइदर ऑफ देम, दोनों में से एक भी रोबोट नहीं है। तो रोबोट कितने नहीं है 2 नहीं है, तो और दोनों ही 2 बच्चे चूज किए और दोनों ही क्या नहीं है रोबोट नहीं है, दोनों ही आर डैश होंगे। तो पहला आर डैश वाली कितनी कंडीशन होगी 2/6, और दूसरा भी आर डैश होना चाहिए 1/5। बस ये 1/3 हो गया, 1 को 1 से किया 1/15। आगे वही आ गया कैप्टन वाला। क्या है, कैप्टन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, ये सी है। फर्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कैप्टन तो मिस कर देगा और पायरेट मार देगा। तो कैप्टन तो मिस, पहला मिस करेगा फिर पायरेट मारेगा। तो कैप्टन मिस तो कर ही सकता है, मिस में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो कैप्टन की मिस करने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1 कैसे हो सकती है यार, 1 कैसे हो सकती है 1 का मतलब तो ये 100% मिस करेगा। अगर ये 50% मतलब 1/2 बार मार रहा है तो मिस भी 1/2 बार ही करेगा। 2 में से 1 बार मारेगा, 2 में से 1 बार
मिस करेगा, तो सी डैश कितना है 1/2। फिर इसने तो मिस कर दिया, अब पायरेट मारेगा। अब पायरेट मारने की क्या है? 100। नहीं नहीं, पायरेट मारने की 2/7 है, 5/7 मिस करने की है। ये जो 2/7 दे रखा है ना, ये मारने की ही ये दे रखी है। यहाँ ये सी दे रखा है और ये पी दे रखा है, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट अगर ये मान ले सी में ये होता कि सी वाला मार दिया, तो फिर ये नहीं मार सकता। मतलब अगर पहले सी आ जाए बाद में पी डैश आ जाए तो फिर पी डैश 1 है। सर ये जो सी तो मिस करेगा ही करेगा, नहीं करेगा ही करेगा, क्यों? तो ये क्वेश्चन बोल रहा है। इस कंडीशन में, हाँ करेगा करेगा नहीं, इस कंडीशन में जो मतलब 1/2, 2 में से एक बार मारेगा, 2 में से एक बार मिस करेगा। लेकिन ये मारा नहीं, मिस किया है, ऐसा इसने दे रखा है। इसी की प्रोबेबिलिटी पूछे कि पहला मिस करेगा फिर मारेगा दूसरा वाला। देखो अपने पास 4 कंडीशन हो सकती है, शुरू से देखते हैं ऐसे क्वेश्चन में। एक बार हैं? एक सेकंड इसको एक बार शुरू से देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में अपने पास 4 कंडीशन क्या हो सकती है? छोड़ देगा या दोनों एक दूसरे को छोड़ देंगे, यही तो होगी। अब ऐसी कंडीशन में अगर पहला मार दिया तो दूसरा कैसे मारेगा? अगर डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है, अगर इंडिपेंडेंट है तो बात दूसरी है। इंडिपेंडेंट वाला सीन अलग है और डिपेंडेंट वाला सीन अलग है। उसमें दोनों साथ साथ मारते हैं, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दोनों साथ साथ नहीं मारेंगे। इसमें पहले कैप्टन मारेगा बाद में पायलट मारेगा, ऐसा दे रखा होता है, ठीक है। तो अगर पहला मार दिया तो दूसरा मार सकता है क्या? नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 0। इसमें अगर पहला मार दिया सी, दूसरा मिस करेगा ही करेगा, है ना। अगर पहला मार दिया तो दूसरा मिस करेगा ही करेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जो सी की है वही, क्योंकि पी तो पी डैश तो 1 हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये तो मिस करेगा ही करेगा। तो जो सी की प्रोबेबिलिटी है वही टोटल की प्रोबेबिलिटी है, सी ही हो गया। इसमें अगर पहले पी मार दिया तो सी तो मिस करेगा ही करेगा, ये पी हो गया। इसमें अगर ये भी मिस कर दिया ये भी मिस कर दिया तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सी डैश पी डैश निकाल के नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऐसा नहीं हो के एक 2 कंडीशन और हो सकती है, पहले सी डैश आ गया बाद में पी आ गया, या पहले पी डैश आ गया बाद में सी आ गया। तो इसमें भी पहले सी डैश निकाल के पी से मल्टीप्लाई कर देंगे और पी डैश निकाल के सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो क्वेश्चन में दे रखा होता है वो पी और सी दे रखा होता है, दोनों की मारने की प्रोबेबिलिटी दे रखी होती है, न कि मिस करने की, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा बताओ? क्या पूछा है इसमें? क्या पूछ लिया भाई? कैप्टन मिस पी कितना है? 2/7। तो 2 से 2 कट गया, 1/7, ठीक है। अब लास्ट है आज का, ये कर लेते हैं, एडिंग प्रोबेबिलिटी। ये इजी है, एडिंग प्रोबेबिलिटी में कुछ खास नहीं है, इजी है। देखो 26 कस्टमर हैं, आर ईटिंग डिनर एट ए लोकल डिनर, अच्छा लोकल डाइनर ऑफ 26 कस्टमर, 20 ऑर्डर कॉफ़ी। मतलब टोटल लोग कितने हैं? 26। उसमें से 20 ने कॉफ़ी ऑर्डर की, 8 ने पाई ऑर्डर की और 7 ने कॉफ़ी और पाई दोनों ऑर्डर की। समझ गए? 26 है 26 हैं, और उसमें से 20 ने तो कॉफ़ी ऑर्डर की, 8 ने पाई ऑर्डर कर दी, 28 थे यहाँ पे। तो 7 ऐसे भी तो जिन्होंने कॉफ़ी और पाई दोनों ऑर्डर की है। अच्छा वो 8 में से निकल जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जिसने जिसने दोनों ऑर्डर किए। समझ गए? हाँ समझ गए। ठीक है, मतलब इसका एक डायग्राम बनाते हैं। देखो पहले ऐसे और ऐसे, ये सिर्फ कॉफ़ी वाले, ये सिर्फ पाई वाले, और ये बीच वाले दोनों वाले, जिसने कॉफ़ी भी ऑर्डर की है और पाई भी ऑर्डर की है। तो कॉफ़ी और पाई वाले कितने हो गए? 7, और 8 पाई वाले हैं, तो 7 तो यही हो गए, एक इसमें बचा,
7 और 1 8, और 20 ने कॉफ़ी ऑर्डर की है, तो 20 में 7 तो यही है, 13 यहाँ बच गए। समझ गए ना इतनी बात? तो ऐसे टोटल लोग कितने जिसने कुछ ना कुछ ऑर्डर किया है? उन्होंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। समझ गए? अब देख, अब क्या पूछा इसने, द प्रोबेबिलिटी दैट कस्टमर ऑर्डर कॉफ़ी, कॉफ़ी कितना ने ऑर्डर की? कॉफी 13 ने। नहीं, कॉफ़ी 20 ने। ऐसा नहीं पूछा ओनली कॉफ़ी, अगर ओनली कॉफ़ी होता तो 13, लेकिन सिर्फ कॉफ़ी पूछा है तो कितना? 20। और टोटल लोग कितने हैं? 26। यहाँ पे आएगा 20 बटा 26। पाई कितने ने ऑर्डर किए? 8 ने। 8 बटा 26, पाई 8 है ना? 8 ने। अब पी एंड का मतलब बीच वाला, एंड का मतलब जो दोनों ने किया है, एंड का मतलब बीच वाला, और एक आएगा और का मतलब पूरा मिला के। एंड में कितना आ जाएगा? 7 बाई 26, और टोटल और वाले में 21, 21 बाई 26, जिसने कुछ ना कुछ ऑर्डर किया है। और वाले में क्या आ जाएगा? टोटल 13 भी, 7 भी और 1 भी, पूरा मिला के। तो पहले वाले में तो 20 बाई 26, दूसरे वाले में 8 बाई 26, तीसरे वाले में 7 बाई 26, और लास्ट वाले में 21 26। ठीक है, और इन दोनों का एडिशन 20 और 8 28, और इनके बराबर होगा 7 और 21 28। इन दोनों का एडिशन, शुरू के दोनों का एडिशन लास्ट के दोनों का एडिशन के बराबर होगा, तब तो तुम्हारा सही है, और नहीं तो गलत है। वही देखो, ये और पूछा है इसने, और का मतलब दोनों को मिला के। From 3 students to demonstrate a basketball drill during class. The 3 students consist of 2 girls and 1 boy. 2 तो लड़कियां और 1 लड़का है, ठीक है। The sample space of possible group is listed below. Sample space ये रहा, मतलब क्या दे रखा है इसने, ग्रुप, the 3 students consist of 2 girls and 1 boy. अच्छा, या तो एक तो डेवी और एक एंड्रा और मार्था, इन तीनों में से उसको 2 लेने हैं, यही तो है। लेट ए बी द इवेंट दैट बोथ स्टूडेंट कोच चूजेस आर गर्ल्स, और बी इवेंट क्या है, फर्स्ट प्लेयर इज बॉय। ठीक है, अपने को बताना है ए और बी, मतलब समझा देता हूँ मैं कुल मिला के। उसको 2 लोग लेने हैं, कितने में से? 3 में से। और 3 लोग कौन कौन है? एक तो एंथ्रा है, मार्था है, और एक डेवी है। डेवी कौन है? बॉय है, और एंथ्रा और मार्था कौन है? लड़कियां हैं दोनों। अपॉन में कितना आएगा? ग्रुप टोटल कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये दे रखे हैं इसने। अपॉन में तो 6 आएगा। और का मतलब या तो ये ले लो, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। तो ए कौन सा है? ए क्या दे रखा है अपने को? बोथ स्टूडेंट आर गर्ल्स, तो बोथ गर्ल्स, या तो ये हो सकता है ए और एम पहले हो, या एम और ए, ये दोनों कंडीशन में दोनों कौन है? तो फर्स्ट प्लेयर लास्ट वाले दोनों, तो ये भी दोनों और ये भी दोनों। टोटल कंडीशन कितनी हो गई? 4, और वैसे टोटल कितनी हो गई? 6। फेवरेबल तो 4 और टोटल 6, 4 बटे 6। बढ़िया क्वेश्चन है। 20 कस्टमर्स आर ईटिंग, ठीक है, 20 कस्टमर, रेस्टोरेंट एक्सेप्ट कैश और क्रेडिट। आउट ऑफ 20 कस्टमर 4 हैव इनफ कैश टू पे।
16 हैव क्रेडिट कार्ड और 3 हैव कैश भी है और क्रेडिट कार्ड भी है। तो डायग्राम बनाएं, बीच में कौन आएगा? जिनके पास जो दोनों जिनके पास दोनों है, तो कौन है? कैश और क्रेडिट लास्ट में 3, तो 3 तो बीच में आ जाएगा। 4 के पास कैश है, 4 में से एक अंदर बचा, क्योंकि 4 तो कुल मिला के हैं, तो 3 और 1 4, और 16 ऐसे हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड है, यानी 13। ठीक है, तो अब बता दें कैश वाले कितने हैं? कैश वाले 1/4 टोटल 4 बाई 20। सॉल्व करके करने की जरूरत नहीं है, 1 बाई करने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड वाले कितने हैं? क्रेडिट कार्ड वाले 16 बाई 20। 16/20 दोनों वाले 13 3/20। और कोई भी एक भी हो तो भी चलेगा, ऐसे वाले कोई एक हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब या तो कैश हो या दोनों हो या और 16 का एडिशन 3 और इसके एडिशन के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा? 17 बाई 20। और अभी जो डायग्राम बनाया था उसमें भी तो क्या था, बीच में 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 13, 13 और 3 16 और 1 17। ये इस टोटल को बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनियन, इसको बोलते हैं और, पूरे को तो बोलते हैं और बीच वाले को बोलते हैं एंड। ठीक है, एंड बीच वाले को, और कुल मिला के और। चलो लास्ट, इसमें क्या है? 2 डाइस हैं, 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, और लास्ट में 6 6 तक 2 डाइस दे रखे हैं। पूछा क्या है? दे रखा है ए कौन सा इवेंट है? ए इवेंट फर्स्ट डाई इज अ 6, पहला 6 होना चाहिए, तो पहला 6 किस में है? लास्ट वाले में, इन सब में। पहला 6 इन सब में है, इन 6 में। ठीक है, और क्या बोला है? सेकेंड डाइज इज 4, दूसरी 4 है, तो दूसरा 4 ये रहा। पहला 6 है और दूसरा 4 है, तो ऐसे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि एक तो दोनों में है, तो जो कॉमन है उसको बोलते हैं एंड, और पूरा मिला के क्या बोलते हैं? और। पूछा क्या है? और पूछा है। अगर एंड पूछा होता तो आंसर आता 1, और पूछा है तो आंसर क्या आएगा? 11 11 11। ये भी तो है 11 बाई 36। ये भी और ये भी गिनते हैं, ये भी गिनते हैं और ये भी गिनते हैं, लेकिन एंड में सिर्फ बीच वाला गिनते हैं। ठीक है, सारे हुए, अब कर लो खुद भी।